के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत के पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो आपको बताना है पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, वाराणसी, महोबा या फिर मऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। इसके अगर यहाँ पे चंडीगढ़ की बात आ गई है तो हम चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है, ठीक है। इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ के प्रशासक हैं हमारे वीपी सिंह बदनौर। और आपको याद रखना है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है चंडीगढ़ से, कि यहाँ पर डॉग पार्क भी बनाने की घोषणा की है और अपंग क्लिनिक का भी शुभारंभ यहीं पे हुआ है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। आपको बताना है यहाँ पे राज्य कैबिनेट लागू करने वाला बना है। आपके पास ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ने कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आ गई है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आपको जब भी किसी भी राज्य का नाम आता है, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एक राजधानी, दूसरा गवर्नर और तीसरा मुख्यमंत्री मतलब सीएम आपको याद रखने हैं किसी भी राज्य का नाम आता है अगर तो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी का नाम याद रखना है राजीव रंजन। वरिष्ठ अधिकारी राजीव रंजन को मुख्य सचिव नामित किया है किस राज्य ने। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को मुख्य सचिव नामित किया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा तमिलनाडु की राज्य ने। तो तमिलनाडु की बात आ गई यहाँ पे, तो हम तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि इसकी क्या है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं इसके साथ साथ, और जब भी कोई भी राज्य का नाम आएगा मैं आपको उसके बारे में उनके तीन चीज़ें बताऊंगी, तो आपको भी मेरे साथ वो तीन चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा। अब हमने बैंक तो सुना था, मनी का बैंक सुना था, ह्यूमन मिल्क, वाव, ह्यूमन मिल्क खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क पार्क खोला जाएगा। अब यहाँ पे केरल की बात आ गई है तो हम केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल मतलब गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको केरल से जुड़ी ये भी बातें याद रखनी है कि केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और केरल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 नवंबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ है, मेला का सम्मिलित हुआ है, तो उसका उद्घाटन किसने किया है। स्मृति ईरानी, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, क्योंकि यही हमारी टेक्सटाइल मंत्री हैं, मतलब कपड़ा मंत्री हैं। तो यही करेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन, ठीक है। तो स्मृति ईरानी के बारे में हम जान लेते हैं। अभी इसमें हुआ क्या है, ये इन्होंने वर्चुअल पोर्टल पे इन्होंने इसका
शुभारंभ उद्घाटन किया है वर्चुअल पोर्टल पे। और यह रेशम मेले का 8वां संस्करण है और ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन जो स्मृति ईरानी ने किया है वो भारत का सबसे बड़ा मेलों में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने अपना स्वयं का पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर आपका पैक रहेगा, उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ लॉन्च किया है किस राज्य ने किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने अपना स्वयं का पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर मिशन का नाम क्या है? मिशन भागीरथ, उस का लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें आ गया है हमारे पास तेलंगाना आंसर। तो तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद पहले राजधानी हमारे आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई और ये तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अब बन गई है अमरावती। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। मुख्यमंत्री है तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है राज्यपाल जो है तिमिलसाई सौंदरराजन है। तिमिलसाई सौंदरराजन के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये फर्स्ट गवर्नर हैं हमारी तेलंगाना की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अभी देश की पहली स्वदेशी मिशन पिस्तौल किसने विकसित की है? आपको बताना है एक पिस्तौल विकसित की गई है, वो किसने की है? आपके पास ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, WHO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने स्वदेशी मशीन पिस्तौल विकसित की है। किसने की है? DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1958 में इसका गठन हुआ था DRDO का। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ इज इन साइंस। इसका मोटो अगर संस्कृत में बोले तो इसका मोटो संस्कृत में होता है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो आपको इसका मोटो भी याद रखना है। और अभी रिसेंट की न्यूज़ आई है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी DRDO ने विकसित की है, जिसका नाम क्या है? SAAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में भारत 2030 द राइज ऑफ अ राजशिक नेशन द्वारा लिखित निबंधों का एक संग्रह है, ये किसने लिखी है? आपको बताना है इसके लेखक कौन है। ठीक है, एक बुक है, एक पुस्तक लिखी गई है भारत 2030 द राइज ऑफ द राजशिक नेशन। तो आपके पास ऑप्शन है आदित्य बैजल, गौतम चिकरमैन, BB रानी या फिर गणेश मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम चिकरमैन। गौतम चिकरमैन ने भारत 2020 द राइज ऑफ राजशिक नेशन लिखी है, जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे निबंधों का संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम चिकरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय हमारे भारत में स्थित है, लेकिन बताना है वो किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब यहाँ पे केरल की बात आ गई है तो हम केरल के बारे में जानेंगे। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल की राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आपको शांत घाटी याद रखनी है जो कि केरल में है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी केरल में है
और 1 नवंबर को केरल की स्थापना हुई थी। इसके पहले भी मैंने बताया था केरल के बारे में। यहाँ पे आपको केरल के बारे में रिवाइज करना है। जब जब किसी भी राज्य का नाम आएगा आपको बातें रिवाइज करनी है। रिवाइज करते करते आपको कुछ दिनों में 1-2-4 दिनों में आपको ये याद होने लग जाएगा और आप मेरे साथ बोल सकेंगे कि हाँ इसकी राजधानी ये है, इसके राज्यपाल ये हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस राज्य ने धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आपको बताना है। एक धरा नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि एंटी भू माफिया के लिए लॉन्च किया है। तो वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब यहाँ पे आ गई है उत्तर प्रदेश की बात। तो उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कब से कितने दिनों से करते आ रहे हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए रिवाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और पुष्प पलाश है, पशु बारहसिंगा है और वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? अशोक वृक्ष। स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की 1 नवंबर को। और आपको यहाँ पे जितने भी राज्य दिख रहे हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को ही हुई थी। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी। और उत्तर प्रदेश ने ही धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क बनेगा? आपको बताना है सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क कहाँ बनेगा? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क बनेगा। अब यहाँ पर आ गई गुजरात की बात, तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मेरे साथ रिवाइज करते जाने। अगर आपको याद है तो मेरे साथ रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी ब्लूमबर्ग ने जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है भारत का यहाँ पर स्थान कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस हैं 80वें स्थान पर, 50वें स्थान पर, 40वें स्थान पर या 70वें स्थान पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत जो है वो 50वें स्थान पर है। किसमें? इनोवेटिव इंडेक्स में, जो कि किसने जारी किया है? ब्लूमबर्ग ने जारी किया है। इसमें अब हमारा भारत तो 50वें नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है दक्षिण कोरिया और 4th नंबर पे है जर्मनी। यहाँ पे मैंने 4th में जर्मनी का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले जर्मनी फर्स्ट स्थान पे था, लेकिन अब वो नीचे आ गया है, 4th स्थान पे आ गया और फर्स्ट स्थान पे हो गया है हमारा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी वैज्ञानिकों ने कितने इंच का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? अभी हाल ही में बहुत ही सबसे छोटा गिरगिट खोजा है, वो कितने इंच का है आपको ये बताना है। 3 इंच, 4 इंच, 1 इंच या फिर 2 इंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इंच। वैज्ञानिकों ने 1 इंच का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने मिलके खोजा है और इस गिरगिट का नाम क्या है? नैनो गिरगिट। सबसे पहले ये गिरगिट 1 इंच का है, बहुत ही छोटा होगा, तो इसका नाम क्या रखा गया है? नैनो गिरगिट। आपने अभी नैनो कार्स भी देखे होंगे, बहुत छोटे से होते हैं, इतने से कार होते हैं, कितने क्यूट लगते हैं वो कार, है ना। तो अब ये सोचो ये भी कितना छोटा सा होगा गिरगिट, 1 इंच का, आपकी उंगली पर आ जाएगा, कितना क्यूट लगेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नैनो गिरगिट। सबसे छोटा रेप्टाइल है क्योंकि सबसे छोटा गिरगिट है, सबसे छोटा रेप्टाइल है जो कि रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल क्या कहलाते हैं? जो कि रेंगते हैं, जो जानवर रेंगते हैं वो रेप्टाइल कहलाते हैं। अब तक
11,500 रेप्टाइल्स हैं। और जर्मनी और मेडागास्कर के टीम ने, मतलब जर्मनी और मेडागास्कर के वैज्ञानिकों ने खोजा है, कहाँ पे खोजा है, उत्तरी मेडागास्कर में खोजा है इस गिरगिट को, जो कितने इंच का है, 1 इंच का है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नरेंद्र मोदी ने असोम माला की शुरुआत की है, वह किस राज्य में है? असोम माला की शुरुआत किस राज्य में की है हमारे नरेंद्र मोदी ने? तो आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम में असोम माला की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। अब यहाँ पर असम की बात आ गई है तो असम के बारे में हम जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर याद है तो आपको मेरे साथ बोलना है, रिवाइज करना है फटाफट। अभी कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र के सुधार में दूसरा राज्य बन गया है? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो बिजली सुधार में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर पहले ही आ चुका था जो कि हमारा मध्य प्रदेश था, और अब बन गया है आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की बात आ गई है तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना से अलग होने के बाद इसकी राजधानी अमरावती बन गई है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। यहाँ के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और ये इसका गठन जो हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन किसके आधार पे हुआ था? कभी कभी बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। और मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट पे कौन है हमारा? मध्य प्रदेश। सेकंड आ गया है हमारा आंध्र प्रदेश, जो बिजली क्षेत्र के सुधार में दूसरा राज्य बन गया है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास के लिए वीज़ा की शुरुआत की है? यहाँ पे आपको बताना है कि हांगकांग के जो निवासियों के लिए अपने देश में, मतलब एक कोई देश है जिसने हांगकांग के निवासियों के लिए नया वीज़ा बनाया है। अब ऐसा क्यों किया भाई उसने? अभी पता चलेगा क्यों किया है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास के लिए, मतलब वहाँ पे अगर ब्रिटेन में उनको निवास करना है हांगकांग के निवासियों को, तो उनको नया वीज़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा उसने क्यों किया है? क्योंकि चीन पर क्या है, हांगकांग का राष्ट्रीय पहले तो हम ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन कहाँ की? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। करेंसी आपको याद रखनी है पाउंड स्टर्लिंग। क्यों इसने ऐसा किया है? क्योंकि चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा लागू कर दिया गया था चीन द्वारा। तो इसलिए इसने क्या किया है ब्रिटेन ने कि उनकी हांगकांग के निवासियों के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सारे। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि मैंने कल इसको पूछा था मेरे वीडियो में, और आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना था। मैं इसका आज आंसर बता रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए क्या है इसका आंसर। किस राज्य ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधक की घोषणा की है? आपको बताना है किस राज्य ने ऐसा किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल आ गया है। अब केरल के बारे में हम जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इन केरल की स्थापना हुई थी 1
नवंबर को। और यहाँ पे आपको जितने भी राज्य दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, इनकी भी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शंस इसीलिए रखे हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके कि इन सब की स्थापना कब कब हुई थी। 1 नवंबर को हुई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है जिसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। ठीक है, पंजाब है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, और भी 8 राज्य हैं, पूरे 8 राज्य हैं। छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश का भी स्थापना हुआ है 1 नवंबर को। और हरियाणा का भी स्थापना हुआ है 1 नवंबर को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है 1 नवंबर को किस किस राज्यों की स्थापना हुई है। तो और आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, अभी किस राज्य की सरकार ने देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं कल के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। जो आंसर रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको हम रोज़ एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें वो क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को देखा करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो, चीज़ें याद किया करो। अगर चीज़ें याद हैं तो मेरे साथ रिवाइज़ किया करो। रिवाइज़ करते करते आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। फिर आप मेरे साथ बोल सकोगे कि हाँ, इसकी राजधानी यहाँ है, इसकी राजधानी यहाँ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।